बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद ज़ैशा। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने मिस नहीं करना क्योंकि गर्मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हम मशरूब बनाएंगे, शरबत बनाएंगे, जूस बनाएंगे, जिससे आप लोगों को जो है ना मैदा इतना ठंडा हो जाएगा। गर्मी के साथ जो है ना बीमारियाँ ऐसी आती हैं जैसे बरसात के साथ मेंढक, तो आप लोगों की सारी बीमारियाँ भाग जाएंगी इंशाल्लाह ये जूस पीने के बाद। तो आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हमने 5 मैंगो लिए हैं कच्चे आम। तो इसको हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई सब्ज़ी आती है, कोई फल आता है, तो उसका सबसे पहले होता है धोना, उसके बाद उसके छिलके रिमूव करने होते हैं। ये भी एक बहुत ही लंबी कहानी होती है। गर्मी है तो वैसे भी खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, जूस बनाना मुश्किल काम है, लेकिन इसके छिलके ना बहुत ही मुश्किल से उतरते हैं। तो पीलर के साथ करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो चीज़ें हैं ना खाने की, वो ज़ाया नहीं होंगी और जो है ना छिलका बहुत ही हल्के से ऊपर से उतरता है और छुरी के साथ कभी गहराई के साथ कट हो जाता है और कभी बराबर कटिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये सारा करने के बाद हमने इसको धो लिया। अभी हम गहराई के साथ कट लगाएँगे। कट इसलिए लगाएँगे, गैस की कीमतों में हो चुका है काफ़ी हद तक इज़ाफ़ा, तो गैस को हमने बचाना है जैसे बिजली को बचाते हैं। तो इसको हमने कुकर में करना है और कट लगाएँगे और ये बहुत ही कम टाइम और कम गैस के अंदर हमारे ज़बरदस्त किस्म के मैंगो नरम हो जाएँगे, क्योंकि हमने इसका जूस बनाना है। तो जूस बनाने के लिए इसका गलना बहुत ज़रूरी है, जैसे बाकी चीज़ों को आलू इस तरह की चीज़ों को गलने के लिए रखते हैं। तो कट नहीं लगाएँगे तो ऊपर-ऊपर से पक जाएँगे और अंदर तक ये पकेंगे नहीं। तो पानी हमने ऐड करा 3 से 4 गिलास यहाँ पे जो है ना सौंफ, इससे आप लोगों को पता है हाज़मा अच्छा हो जाता है, गर्मी है। तो हाज़मे के लिए वैसे तो ये गर्मियों की चीज़ नहीं है, सर्दियों की है, क्योंकि सौंफ की तासीर गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड कर लेंगे तो आप लोगों की गैस के लिए थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पुदीना ऐड कर लिया, थोड़ा-सा फूड कलर कर लिया, ताकि अभी से ना अच्छे से इस पे कलर आ जाए और अच्छे से रच बस जाए। बाद में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी से कर लेंगे थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग ऐड नहीं करना चाहते, आप लोगों को ज़्यादा ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो आप लोग बगैर कलर के भी ये जूस बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लाज़मी नहीं है कि आप लोगों ने कलर ही ऐड करना है। तो पुदीना भी आप लोग ऐड नहीं करना चाहते, नहीं करें। आप लोग सौंफ नहीं करना चाहते, नहीं करें। बाकी सारी चीज़ें आप लोग ऐड करेंगे, शुगर और सारी चीज़ें। तो लेमन यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो है ना ये ठंडा-ठंडा हो जाए। आप लोगों को पता है लेमन के साथ वज़न भी कम होता है और ये इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो गर्मी में जितनी-जितनी ठंडी-ठंडी चीज़ें हम मिक्स करके पिएँगे ना, उतना ही अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंगो जो होते हैं ना, ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म, लेकिन अभी जूस हम बनाएँगे ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने मिक्स कर दी हैं, जैसे पुदीना, लेमन, तो इसकी तासीर को थोड़ा-सा हमने गिरा दिया। तो ये गूदा है और वो जो जूस था ना, पानी था जिसमें, वो गूदा हड्डियों से मैंने अलग करके फिर से उसी में डाल दिया। अभी हमने अच्छे से ना इसको, जैसे हम जूस बनाते हैं, इसका हमने जूस बनाना है ताकि कोई भी इसमें गुठली बाकी ना रहे और सारी चीज़ें क्रीमी-क्रीमी हो जाएँ। तो जब क्रीमी-क्रीमी जूस होता है ना, तो पीने में बहुत ही ज़बरदस्त लज़ीज़ लगता है फिर। तो ये हम स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। स्टोर करने से मुराद ये है 1 महीनों तक नहीं, 1 माह नहीं रखेंगे इसको, 1 हफ़्ता रखेंगे या फिर तकरीबन 2 हफ़्ते तक रख सकते हैं। वो भी आप लोगों ने फ्रिज में रखना है, ऊपर वाले खाने में रखना है, बॉटल के अंदर। अगर नीचे फ्रिज में रखेंगे तो लाइट ज़्यादा जाने की वजह से तो आप लोगों का जूस जो है वो ख़राब हो जाएगा। इतना ठंडा रहना चाहिए, जितनी बर्फ़ बनती है ना, तो ये ख़राब नहीं होगा। 1 से 2 हफ़्ते के लिए, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं रखना। तो ये यहाँ पे कीफ़ नहीं है मेरे पास, तो बॉटल से अभी हम जो है ना कीफ़ बनाएँगे। एक गहरा सा कीफ़ होगा, तो इससे ये होगा कि जूस नीचे गिरेगा नहीं। तो आप लोगों ने पहले बॉटल के साथ देखना है कि इसमें ये कीफ़ पूरा आता है, तो आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो बॉटल को ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें ना थिकनेस आ जाए। तो ये आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं करें। करना ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं तो थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। मैंने लेमन ऐड कर लिया, इसकी ऐड करने की ज़रूरत होती तो नहीं है, आप लोग नहीं करना चाहते तो ना करें। तो 2-3 चम्मच तकरीबन हमने जूस इसमें डाल देना है। जो हमने स्टोर करना है ना, इसमें बाकी पानी जाएगा, तो पतला-सा हमारा खट्टा-मीठा सा जूस जो है ना रेडी हो जाएगा। तो बर्फ़ को देखिए, वैसे भी गर्मी की जो है वो कम हो जाती है गर्मी। ठंडी-ठंडी बर्फ़ को आप लोग पास रखें तो फिर इससे जो है ना जूस जो है ना बहुत मज़े का लगता है पीने में। ठंडा भी होना चाहिए और ट्रे के अंदर भी आप लोग बर्फ़ को रखें और जग के अंदर भी रखें। पानी भी ठंडा होना चाहिए, जूस भी ठंडा होना चाहिए और ट्रे के अंदर भी बर्फ़ होनी चाहिए। और आप लोग पुदीने के पत्ते भी साथ में रख लिया करें, इससे और ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। आप लोगों को कलर थोड़ा-सा हल्का लगता है तो फिर आप लोग थोड़ा-सा और ऐड कर लें। मीठा कम लगता है तो मीठा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो खट्टा-खट्टा ज़ायका आता है ना उसका, मैंगो का, वो बहुत मज़े का होता है फिर।
तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी हो गई है, क्योंकि पुदीना है इसमें, लेमन है इसमें, तो वो चीनी भी गर्म है, मैंगो गर्म है, लेकिन पानी इतना हमने ऐड कर लिया कि इसकी तासीर गिर गई है, ख़त्म हो गई है। तो ठंडा ठंडा माशाल्लाह हमारा शरबत रेडी हो